हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा कैसे उसमें उसके थर्मो रेगुलेशन की हमारे बॉडी में जो कॉन्स्टेंसी होती है कोर टेम्परेचर की, है ना, नॉर्मल कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्या इंपॉर्टेंस है ना, अब उसके पीछे कौन सा हमारा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे जो रेगुलेशन जो होता है वो कैसे होता है, यानी कि ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर द हाउ द थर्मो रेगुलेशन अकर, है ना, एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया कि एक ह्यूमन बॉडी को बनाया है। ठीक है, एक तरफ मैंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैंने हॉट टेम्परेचर में शो किया, दूसरी तरफ मैंने कोल्ड टेम्परेचर से शो किया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा नॉर्मल कोल्ड टेम्परेचर है, या फिर हम थर्मोस्टेट टेम्परेचर बोले उसको, जो कि हमारा 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है ना, वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंसी के साथ होता है। तो इट कॉसेस, है ना, एफिशिएंट मेटाबॉलिक या फिर हमारे बायो केमिकल रिएक्शन, है ना। ये हमारा जो है अल्टीमेटली हमें किसको ध्यान में रखना है कि एफिशिएंट या मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शन हमारा होता रहे, है ना, इस बात को ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए अगर हमारा हॉट टेम्परेचर है, जो क्यूटेनियस स्किन जो है, अगर उसके रिस्पेक्ट में, है ना, अगर ये हमारा हॉट टेम्परेचर है, तो बाय द फिजिकल लॉ, ठीक है, कि फिजिकल लॉ या फिर नेचर लॉ, है ना, पता है कि क्या होगा कि बॉडी का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमारा हीट गेन होगा, यानी कि हीट गेन इंक्रीज। ठीक है, हीट गेन जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। अब जब हमारा हीट गेन इंक्रीज होगा, ओके, इसको ऐसे शो करते हैं कि हीट गेन हुआ, स्किन की जो कुटेनियस सप्लाई है ना, वहाँ का जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जब वो ब्लड हमारा वार्म होगा, गर्म होगा, ठीक है, तो वो जब कुटेनियस स्किन जो है, कुटेनियस सर्कुलेशन वापस जब हमारा विनस ड्रेनेज के थ्रू हमारे कोर बॉडी में जाएगा, है ना, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जाएगा, तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट को भी चेंज करेगा, मतलब बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो होगा क्या कि जब हमारा हीट गेन, अगर इफ हीट गेन हमारा हो गया, अगर हीट गेन हुआ, तो क्या करेगा कि हमारा एफिशिएंट मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो रिफ्लेक्स है ना, थर्मो रेगुलेटरी रिफ्लेक्स काम करते हैं, थर्मो रेगुलेटरी रिफ्लेक्स, TRR। अब ये देखिए होता क्या है, कैसे। तो सबसे पहले जो हमारा होता है कि इसमें वैसो डायलेशन, ओके, वैसो डायलेशन हमारा होता है। जो कुटेनियस सप्लाई है, जो कुटेनियस ब्लड वेसल्स हैं, उनका वैसो डायलेशन होता है। तो उससे होता क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, जब इसमें जब हमारा वैसो डायलेशन होगा लाइक दिस, है ना, तो इससे क्या होगा कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा। पहले के कंपेयर में ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो हमें पता है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, जब ब्लड सप्लाई उसमें बढ़ जाएगा, तो स्किन में हमारी रेडिश स्किन होगी, ठीक है, ब्लड फ्लो के चलते, ब्लड फ्लो के इन्हेंसमेंट के चलते। और इसी से हमारा क्या होगा, क्या प्रमोट होगा, इससे प्रमोट होगा हमारा हीट हीट लॉस, है ना, स्किन से हमारा हीट लॉस भी फ्लो होने लगे, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, है ना। हीट जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो हमारा हीट लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के सप्लाई में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैसोडाइलेशन, यानी कि हीट अगर गेन हो रहा है ना, हमें क्या करना है कि हीट गेन बराबर हीट लॉस, है ना। हीट गेन हुआ, इधर इधर से हीट गेन हुआ, और हीट लॉस किधर से हो रहा है, वैसोडाइलेशन से। दूसरा फिनोमेना क्या हो सकता है हमारा, दूसरा फिनोमेना ये हो सकता है कि दूसरा फिनोमेना हमारा ये हो सकता है कि स्वीट ग्लैंड का एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जब वाटर इवेपोरेट होगा, जब हमारा पसीना आएगा, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, है ना, विच कॉसेस कूलिंग इफेक्ट, है ना। हमें पता है कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉसेस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर, जब कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो स्किन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, है ना। और जब वो कुटेनियस सप्लाई, जो कुटेनियस सर्कुलेशन है, उससे गुजरते हुए जब हमारा कोर टेम्परेचर, कोर बॉडी की तरफ जाएगा, तो वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो स्वीट ग्लैंड का एक्टिवेशन। और जो
तीसरा हमारा होता है वो बिहेवियर एक्सपेक्ट। बिहेवियर एस्पेक्ट में हमारा क्या होता है, बीआईपी बिहेवियर रिस्पॉन्स उसको बोले, ज़्यादा समझ में आएगा। तो बिहेवियर रिस्पॉन्स हमें पता है कि क्या होगा, कि हम जानते हैं कि हमारा थर्स्ट है ना, पानी पीने की जो वो है वो बढ़ जाएगी, है ना। हम क्या कहेंगे, कूल प्लेस की तरफ हम शिफ्ट होंगे। ओके, शिफ्टिंग टूवर्ड कूल प्लेस, ताकि अपने आप को वार्म टेम्परेचर से हम बचा सके। लाइक हम एसी में बैठना पसंद करेंगे, है ना। और कॉट मतलब क्लोथ्स जो है ना, हल्के क्लोथ्स हम पहनना पसंद करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा कुछ इस तरह जो है, ये हमारा थर्मो रेगुलेशन होता है टूवर्ड्स द रिस्पॉन्स ऑफ हाई टेम्परेचर, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसोडाइलेशन इफेक्ट, और यानी कि कुटेनियस सप्लाई जो है, कुटेनियस सर्कुलेशन जो है, कुटेनियस ब्लड वेसल जो है, उनमें वैसोडाइलेशन हो जाएगा। जब होगा तो ब्लड का अमाउंट जो है, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे हमारा हीट लॉस प्रमोट होगा। ठीक है। दूसरा जो है हमारा स्वीट ग्लैंड का प्रोडक्शन होगा, जिसके चलते जब वाटर इवेपोरेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट वो क्रिएट करेगा। और तीसरा जो है बिहेवियर एस्पेक्ट या रिस्पॉन्स, जिसमें हमारा जो है जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा थ्रस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, कूलिंग प्लेस की तरफ हमारी शिफ्टिंग होगी, है ना। सो दिस आर द वे थ्रू विच हम क्या करेंगे कि हमारा ये सब है ना, ये क्या करेगा फाइनली हमारा इसको एफिशिएंट मेटाबॉलिक कॉन्स्टेंस मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन के अकरिंग को या मतलब रनिंग को अगेन वो मेंटेन करेगा, है ना। तो इस तरह जो है हम हॉट वेदर की तरफ हमारा रिस्पॉन्स होता है। अब आइए हम देखते हैं कोल्ड टेम्परेचर की तरफ हमारा किस तरह होता है। देखिए, हमारा जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तो नेचर लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, नेचर लॉ के अकॉर्डिंग हीट या फिर टेम्परेचर का हमारा लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए, इसमें हमारा टेम्परेचर गेन हो रहा था, इसमें क्या होगा कि हमारा लॉस होगा, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो घट गया है एज कम्पेयर टू स्किन टेम्परेचर। तो स्किन जो है, स्किन से टेम्परेचर बाहर की तरफ जो है हमारा रेडिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा। तो अब हमारे इसमें क्या मोटिव है कि हीट को हमें कंजर्व रखना है, बॉडी की जो हीट लॉस हो रही है उसे कंजर्व रखना है, वरना हमारा अगर कोल्ड टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, तो अगेन वो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन को, हमारा जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको वो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा कि हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दें, कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो जब वॉसो कॉन्स्ट्रिक्शन हम कराएंगे तो इससे हमारा क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हीट लॉस जो है वो भी कम हो जाएगा, है ना। कि अगर हम ब्लड फ्लो अगर हमारा कम होगा क्यूटेनियस सर्कुलेशन में, तो ब्लड जो उसका जो इंट्रैक्शन है, हमारा एक्सटर्नल इफेक्ट जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, वो ब्लड पे नहीं पड़ेगा। तो ब्लड में जो हीट है ना, वो रिटेन रहेगी। ठीक है, तो पहला तो हमारे वॉसो कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया। दूसरा जो है हम क्या करते हैं कि थर्मोजेनेसिस शिवरिंग परफॉर्म करते हैं। मतलब शिवरिंग मतलब हम ऑसिलेटरी स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारे स्केलेटल मसल्स में आप देखते हो हमें वो होता है, ऑसिलेशन होता है, मतलब ऑसिलेटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ऑसिलेटरी कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे हीट प्रोड्यूस होती है, और जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्स्टेंसी इन कोल्ड टेम्परेचर, है ना। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो अगेन एज लाइक इन द हॉट वेदर बिहेवियर रिस्पॉन्स, है ना। बिहेवियर रिस्पॉन्स में हमारा क्या होगा कि हम जैसे करते हैं कि बास्किंग करते हैं, है ना, हॉट ऑब्जेक्ट से हम बास्किंग करते हैं, मतलब सेकते हैं। ठीक है, हमारा जो है क्लोथिंग पैटर्न जो है वो मतलब जो है वो हमारे एयर टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे जो एयर टाइट क्लोथ्स होते हैं, एयर जो होता है वो मतलब पुअर कंडक्टिव होता है हीट के प्रति। ठीक है, तो एयर जब रहेगी क्लोथ के बीच में तो हमारा जो है एयर का लॉस जो है हमारी बॉडी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी और क्लोथ के बीच में एयर है ना। तो एयर जो है पुअर कंडक्टर होती है हमारे उसकी हीट की, तो वो हमारी हीट जो है बॉडी के अंदर ही रिटेन रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के हमारे कुछ वेज हैं जिससे कि हमारा थर्मो रेगुलेशन हमारा ऑटोमेटिकली हमारा होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारे फिजियोलॉजिकल लिमिट में हो गया। अब अगर
इन्हीं सब के प्रति, है ना, अगर बॉडी में अगर ये हीट लॉस जो है अगर हमारा ज़्यादा है, सॉरी, अगर हीट गेन अगर ज़्यादा हो रहा है हीट लॉस के कंपैरिजन में, है ना, विदाउट चेंजिंग द थर्मोस्टेट पॉइंट, थर्मोस्टेट पॉइंट हमारे बॉडी का नहीं चेंज हुआ है, ठीक है, तो उस केस को हम बोल देते हैं क्या, हाइपरथर्मिया। ठीक है, मतलब देखिए होगा क्या कि देखिए हमारी बॉडी जो है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट में अपना जो थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस हमारा परफॉर्म कर रही है हॉट टेम्परेचर उसमें, ठीक है, मगर जब हॉट वेदर जो है जब ज़्यादा ओवरकम हो जाए, जब ज़्यादा हाइपर हो जाए, तो जो हमारे जो थर्मोरेगुलेटरी रिफ्लेक्स हैं वो इससे जो है इसके इफेक्ट को ओवरकम नहीं कर पाते। जो हाई टेम्परेचर है, एक्सटर्नल एम्बिएंट टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, उसके इफेक्ट को हमारा थर्मोरेगुलेटरी रिफ्लेक्स जो है वो ओवरकम नहीं कर पाता, है ना, जिसके चलते हमारा जो फाइनली क्या होता है कि नॉर्मल जो कोर टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अगेन पूरी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन जो है मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे पर्सन कैन बी वेरी वेरी फैटल फॉर द लाइफ, है ना। इन सेम वे जो हमारा हाइपोथर्मिया होता है ना, हाइपोथर्मिया उस ये हाइपर है, ठीक है, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि जब हमारा एक्सेसिव हमारा कोल्ड टेम्परेचर घट जाए, एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर हो, है ना, यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर हमारा एक्सेसिव घट जाए, तो जो हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी रिफ्लेक्स है ना, वो इसके इफेक्ट को ओवरकम नहीं कर पाता, जिसके चलते कि हमारा जो फाइनली क्या होता है कि कोर टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। इसमें क्या हो रहा था, इन सब थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा था कि हमारा कोर टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ था, मगर होगा क्या हाइपोथर्मिया में कि कोर टेम्परेचर हमारा जो है हमारा फाइनली कम हो जाएगा, जिसके चलते अगेन हमारा जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगी और हमारा फैटल फॉर द लाइफ, है ना। हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें थर्मोस्टेट पॉइंट नहीं चेंज होता, ठीक है, थर्मोस्टेट पॉइंट नहीं चेंज होता, ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट thermoregulatory mechanism of the human body. Thanks.